बिहार की राजनीति एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर गर्म होती नजर आ रही है। राज्य में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है, जहां 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं 5वीं सीट को लेकर सियासी मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी बीच राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन इस चुनाव में अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। तेजस्वी यादव का दावा है कि महागठबंधन के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और किसी तरह की कमी की बात पूरी तरह निराधार है। दूसरी ओर एआईएमआईएम भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम का अब तक राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है और पार्टी चाहती है कि इस बार उसे सदन में प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि अख्तरुल इमान ने इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल तेज हो गई है। खास बात ये रही है कि तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच एक गोपनीय मुलाकात भी हुई, जिसे राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने और समर्थन के संभावित समीकरणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5वीं सीट के चुनाव परिणाम में छोटे दलों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजद की ओर से उम्मीदवारों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएगी। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू की 2-2 सीटें लगभग सुरक्षित मानी जा रही हैं, लेकिन 5वीं सीट के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाना दोनों गठबंधनों के लिए चुनौती बना हुआ है। यानी कि राजनीतिक गणित के अनुसार इस सीट को जीतने के लिए महागठबंधन को 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि एनडीए को 3 विधायकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दोनों गठबंधन इन दलों के संपर्क में लगातार रणनीतिक बातचीत कर रहे हैं। इधर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है, जो 5 मार्च तक चलेगा। इसके बाद 16 मार्च को मतदान और उसी दिन मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक दलों के भीतर उम्मीदवार चयन को लेकर लगातार मंथन जारी है। एनडीए खेमे में भी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज है। वहीं महागठबंधन अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार का ये राज्यसभा चुनाव केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की रणनीतिक ताकत का भी चुनाव माना जा रहा है, जहां हर विधायक का वोट बेहद अहम हो गया है और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।